क्योंकि जीवन में जो भी घटित हो रहा है उस पर हमारा या आपका कोई बस है ही नहीं। भगवान से केवल एक प्रार्थना करनी चाहिए, जे ही विधि होई नाथ हित मोरा, क्योंकि मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं कि किसमें मेरा हित है। मेरा हित जानने वाले आप हो, क्योंकि मैं तो प्रभु केवल तुम्हारा दास हूं। उसी प्रकार जब गोपियां भगवान श्री कृष्ण के समक्ष गई, और ये गोपियां कोई मामूली गोपियां नहीं है बंधुओं, ये मैंने कल भी बताया, ये वेदों की ऋचाएं हैं। दारण्य वन में जो संत थे भगवान श्री राम को देख रहे थे, लक्ष्मण को देख रहे थे, उनके मन में विचार आया कि काश हमारा पुत्र ऐसा हो, काश हमारा पति ऐसा हो, हम ठाकुर जी से कोई रिश्ता ऐसा निभाए कि हमारे जीवन में ठाकुर जी हमारे समक्ष आ जाए। और वही गोपियां बन करके जब इस ब्रजमंडल पर आई और ठाकुर जी को अपने पति के रूप में चाहने लगी, तो माँ भगवती कात्यायनी के समक्ष गई, कहने लगी, कात्यायनी महामाये महायोगिन निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुर्ते नमः। हे माँ, मुझे श्री कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हो जाए, ऐसी प्रार्थना गोपियां कर रही हैं बंधुओं। और गौरी जी की प्रार्थना माता सीता ने भी करी, मोर मनोरथ जानहुनी के बसहु सदा उरपुर सबही के। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। हे माँ भगवती, मोर सुधारी सो सब भांति। मेरे हृदय में मेरे मन की भावना कोई कुछ जानने वाला है ना, हे जगदम्बा, केवल वो तुम हो। तुम मेरे मन के भाव जान सकती हो और तुम जानती हो कि मेरा हित किसमें है। मैंने अपना सर्वस्व तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दिया। उन राम को अपने पति रूप में मैं पाना चाहती हूँ। हृदय की बात तुमको बता दी, अब आगे क्या करना है माँ, ये तुम ही जानो। बंधुओं, हमारा जो जीवन है, ये जीवन बहुत छोटा है, और इस जीवन में मनुष्य चाहते हुए भी ना अच्छे कर्म नहीं कर पाता। हम चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे कर्म करें, लेकिन जब अच्छा कर्म करने बैठे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ रुकावट अवश्य आती है। और वो रुकावटें जो आती है ना, वो हमारे हाथ में नहीं होता, वो प्रकृति हमारी परीक्षा लेती है। ये परीक्षा कैसी